आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये सवाल जरूर आया होगा कि आखिर ये हमारा ब्रह्मांड बना कैसे। तो आज के वीडियो में हम यही जानेंगे कि हमारे ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ। बहुत समय पहले ना कोई आकाश गंगाएं थी, ना कोई तारा था, ना हमारी पृथ्वी थी और ना ही सूर्य था और ना ही कोई आकाश था। तो आखिर ये कैसे इतना बड़ा ब्रह्मांड बन गया। जानेंगे विस्तार से इस वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, बहुत ही मजा आने वाला है इस वीडियो में। यहाँ तक कि समय और अंतरिक्ष भी उस समय मौजूद नहीं थे जैसा कि हम आज जानते हैं। फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे ब्रह्मांड को जन्म दे दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर इसकी शुरुआत कैसे हुई। क्या सच में ब्रह्मांड एक छोटे बिंदु से बना है? उससे पहले क्या था? और अगर ब्रह्मांड की शुरुआत हुई थी तो उस शुरुआत से पहले आखिर क्या मौजूद था? आज हम इसी रहस्य की यात्रा पर निकलेंगे, ब्रह्मांड के जन्म से लेकर उन पहली आकाश गंगाओं तक जिन्होंने अरबों साल बाद हमारे जैसे तारों और ग्रहों को जन्म दिया। और इस कहानी का सबसे रहस्यमयी हिस्सा शायद अभी भी वैज्ञानिकों से छिपा हुआ है। आज हम जिस ब्रह्मांड को देखते हैं वह अविश्वसनीय रूप से विशाल है। अरबों आकाश गंगाएं, हर आकाश गंगा में अरबों तारे और उन तारों के आसपास घूमते अनगिनत ग्रह। लेकिन अगर हम इस पूरी कहानी को उल्टा चलाएं तो एक अजीब चीज सामने आती है। जितना हम अतीत में जाते हैं ब्रह्मांड उतना ही छोटा, गर्म और घना होता जाता है। और लगभग 13.5 अरब साल पहले ब्रह्मांड की स्थिति आज से बिल्कुल अलग थी। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी है, बिग बैंग। बिग बैंग का मतलब यही है कि अंतरिक्ष में एक बम जैसा विस्फोट हुआ था। असल में वैज्ञानिक मॉडल के अनुसार खुद अंतरिक्ष का विस्तार हुआ, यानी यह किसी एक जगह पर हुआ विस्फोट नहीं था, बल्कि हर जगह मौजूद अंतरिक्ष ही फैलने लगा। और यहीं से हमारी कहानी और भी रहस्यमयी हो जाती है। बिग बैंग का रहस्य। कल्पना कीजिए एक ऐसे ब्रह्मांड की जहां पर तापमान इतना ज्यादा था कि सामान्य परमाणु भी अस्तित्व में नहीं रह सकते। ऊर्जा और पदार्थ की स्थिति बेहद गर्म और घनी थी। फिर ब्रह्मांड ने विस्तार करना शुरू किया। जैसे जैसे वह फैलता गया उसका तापमान कम होता गया और कुछ ही शुरुआती क्षणों में प्रकृति के मूलभूत कण बनने लगे, क्वार्क, इलेक्ट्रॉन और दूसरे कण। फिर क्वार्क आपस में जुड़कर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनाने लगे। लेकिन अभी तक एक भी तारा मौजूद नहीं था, ना कोई ग्रह, ना कोई आकाश गंगा। पूरा ब्रह्मांड मानो एक विशाल, गर्म और चमकता हुआ कॉस्मिक सूप था। ब्रह्मांड के पहले तत्व, बिग बैंग। बिग बैंग के शुरुआती कुछ मिनटों में एक बेहद महत्वपूर्ण घटना हुई। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में जुड़ने लगे और बनने लगे। हाइड्रोजन और हीलियम के परमाणु नाभिक, इसके अलावा थोड़ी मात्रा में दूसरे हल्के तत्व भी बने। लेकिन ध्यान रखिए, अभी तक ब्रह्मांड में सितारे नहीं थे। तो फिर कार्बन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन और लोहे जैसे भारी तत्व कहां से आए? इसका जवाब हमें तारों से मिलता है, लेकिन उसके लिए हमें करोड़ों साल आगे जाना होगा। शुरुआती ब्रह्मांड में प्रकाश मौजूद था, लेकिन वह स्वतंत्र रूप से बहुत दूर तक यात्रा नहीं कर सकता था। ब्रह्मांड में मौजूद गर्म प्लाज्मा प्रकाश को बार बार बिखेर रहा था। फिर लगभग 3.8 लाख साल बाद एक महत्वपूर्ण बदलाव आया। ब्रह्मांड इतना ठंडा हो चुका था कि इलेक्ट्रॉन और नाभिक आपस में जुड़कर परमाणु बनाने लगे। अब प्रकाश पहली बार स्वतंत्र रूप से यात्रा कर सकता था। यह प्राचीन प्रकाश आज भी पूरे ब्रह्मांड में मौजूद है। इसे हम कहते हैं कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड। यह हमारे लिए एक तरह का ब्रह्मांड का बेबी पिक्चर है, एक ऐसा स्नैपशॉट जो हमें उस समय के ब्रह्मांड की झलक देता है जब वह केवल लगभग 3.8 लाख साल पुराना था। लेकिन अब एक नया रहस्य पैदा हुआ। ब्रह्मांड में प्रकाश तो था, लेकिन तारे नहीं थे। चारों तरफ विशाल गैस के बादल थे और करोड़ों साल तक ब्रह्मांड लगभग अंधकार में रहा।
इसे वैज्ञानिक कॉस्मिक डार्क एजेस कहते हैं। लेकिन इस अंधकार के अंदर कुछ ऐसा हो रहा था जो आने वाले अरबों सालों की कहानी बदलने वाला था। गुरुत्वाकर्षण धीरे धीरे पदार्थ को एक जगह इकट्ठा कर रहा था। जहां पदार्थ थोड़ा ज्यादा था, वहां और ज्यादा पदार्थ खींचने लगा और धीरे धीरे विशाल गैस के बादल बनने लगे। फिर इन बादलों के अंदर दबाव और तापमान बढ़ता गया और एक दिन ब्रह्मांड का पहला तारा जल उठा। कल्पना कीजिए कि अरबों किलोमीटर दूर कोई ग्रह नहीं, कोई तारा नहीं, सिर्फ अंधकार। और फिर उस अंधकार में पहली बार एक विशाल तारा चमकता है। इन शुरुआती तारों ने ब्रह्मांड को बदल दिया। उनके अंदर परमाणु फ्यूजन शुरू हुआ, हाइड्रोजन बदलकर हीलियम बनने लगा और तारों के अंदर भारी तत्व बनने लगे। जब इनमें से कुछ विशाल तारों की मृत्यु हुई तो उन्होंने अपने अंदर बने तत्वों को अंतरिक्ष में फैला दिया। यही तत्व आगे चलकर नए तारे, नए ग्रह और शायद जीवन के निर्माण में काम आए। इसका मतलब है कि हमारे शरीर में मौजूद कई तत्व कभी किसी प्राचीन तारे के अंदर बने थे। हम सचमुच तारों की ही धूल से बने हैं। अब ब्रह्मांड में अरबों तारों के समूह बनने लगे। गुरुत्वाकर्षण ने उन्हें एक साथ बांधना शुरू किया और धीरे धीरे आकाश गंगाएं बनने लगी। इनमें से कुछ छोटी थी, कुछ विशाल थी। समय के साथ कई आकाश गंगाएं आपस में टकराईं और विलय हुई और इसी तरह अरबों वर्षों में ब्रह्मांड का विशाल कॉस्मिक स्ट्रक्चर तैयार होता गया। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि इनमें से एक आकाश गंगा हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बनने वाली थी, मिल्की वे। लगभग 13 अरब साल से भी पहले हमारी मिल्की वे आकाश गंगा का निर्माण और विकास शुरू हो चुका था। अरबों तारों के बीच एक साधारण सा तारा भी जन्म लेने वाला था, लेकिन उस तारे के आसपास कुछ और बनने वाला था। गैस और धूल का एक विशाल बादल गुरुत्वाकर्षण के कारण सिकुड़ने लगा। इसके केंद्र में पदार्थ जमा होता गया, तापमान बढ़ता गया और आखिरकार लगभग 4.6 अरब साल पहले हमारे सूर्य का जन्म हुआ। लेकिन सूर्य अकेला नहीं था, उसके चारों ओर बची हुई गैस और धूल से ग्रह बनने लगे और उन्हीं ग्रहों में से एक था हमारी पृथ्वी। अब सबसे बड़ा सवाल सामने आता है, ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई? बिग बैंग मॉडल हमें ब्रह्मांड के शुरुआती विस्तार और उसके बाद के विकास को समझाने में बेहद सफल रहा है। लेकिन एक सवाल अभी भी खुला है, बिग बैंग से पहले क्या था? क्या वास्तव में पहले कहना भी सही है? क्योंकि कुछ वैज्ञानिक विचारों के अनुसार समय स्वयं ब्रह्मांड की शुरुआत से जुड़ा हो सकता है। अगर समय ही उस अवस्था में मौजूद नहीं था तो फिर उससे पहले का मतलब क्या होगा? यही वो जगह है जहां हमारी वर्तमान वैज्ञानिक समझ की सीमाएं सामने आती हैं। वैज्ञानिकों ने कई हाइपोथेसिस प्रस्तावित की है। कुछ विचार कहते हैं कि हमारा ब्रह्मांड किसी बड़े कॉस्मिक प्रोसेस का हिस्सा हो सकता है। कुछ मॉडल्स में ब्रह्मांड पहले सिकुड़ सकता है और फिर दोबारा फैल सकता है। कुछ थ्योरीज मल्टीवर्स की संभावना पर विचार करती है। लेकिन यहाँ एक बात बेहद महत्वपूर्ण है, इन विचारों में से अधिकांश अभी सिद्ध नहीं हुए। हमारे पास बिग बैंग के बाद के ब्रह्मांड के बारे में मजबूत एविडेंस हैं, लेकिन बिल्कुल शुरुआती क्षणों में क्या हुआ और उससे पहले क्या था, इसका अंतिम जवाब अभी हमारे पास नहीं है। तो 13.5 अरब साल की इस यात्रा के बाद हम कहाँ पहुँचे? एक ऐसी दुनिया में जहाँ अरबों आकाश गंगाएं हैं। हर आकाश गंगा में अरबों तारे हैं और उन्हीं में से एक तारे के आसपास एक छोटा सा ग्रह है। उस ग्रह पर प्रजाति ने जन्म लिया और उस प्रजाति ने पहली बार ऊपर देखकर सवाल पूछा, हम कहाँ से आए? शायद ब्रह्मांड की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि हम सिर्फ ब्रह्मांड के अंदर मौजूद नहीं हैं, हम उसी ब्रह्मांड के उन हिस्सों से बने हैं जो अरबों साल पहले तारों के अंदर पैदा हुए थे। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य अभी भी बाकी है, ब्रह्मांड की शुरुआत क्यों हुई? क्या हमारा ब्रह्मांड अकेला है? क्या कभी कोई दूसरा ब्रह्मांड भी मौजूद रहा होगा? और क्या ब्रह्मांड का कोई अंत भी होगा? इन सवालों के जवाब शायद भविष्य की विज्ञान हमें देगा, या शायद
ब्रह्मांड अपने सबसे बड़े रहस्य को हमेशा के लिए छुपा कर रखेगा। अगर आपको ब्रह्मांड के ऐसे ही रहस्यमयी फैक्ट पसंद हैं तो प्लीज़ गैलेक्सी सीक्रेट्स को सब्सक्राइब कर लो और ऐसे वीडियो के लिए। और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर देना।